अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। इस ज़िमन में फोरम की तमाम इकाइयों को एक तफसीली ख़त के ज़रिए मुतल्ला किया गया है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। सईद अली गीलानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारत दोस्ती निभाना भी मौजूदा जानता है सूरत और हाल को चैलेंज देना भी मद्देनज़र जानता रखते है। हुए वज़ीर आज़म मोदी मैं इस फोरम से कोरोना हो या सरहदी कशीदगी, मुकम्मल भारत दोनों जंग जीतेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह। इख्तियार करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐलान चीन के सामने करता हूँ। बेबस। वज़ीर दाखिला अमित शाह आवाम को गुमराह कर इस रहा है। ज़िमन में कांग्रेस पार्टी फोरम की तमाम चीन ने गलवान वादी में 9 किलोमीटर के इकाइयों इलाके में को 16 कैंप कायम किए। एनडीटीवी एक की रिपोर्ट। तफसीली ख़त के ज़रिए डोमिसाइल मुतल्ला कानून गैर किया आईनी गया और गैर कानूनी है। साबिक वज़ीर आला अल्लाह हम नेशनल सब कॉन्फ्रेंस का के सदर हामी फारूक अब्दुल्ला का बयान। व नासिर हो। सरकारी मुलाजिमीन और जिनकी सईद आमदनी अली मुतासिर नहीं हुई गीलानी। तो फीस अदा करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ऐलान। एनएचएम आर्जी मुलाजिमीन की मुस्तकली में ताखीर क्यों? नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन। पीने के साफ पानी की किल्लत, मगरमल बाग और अफजुल हक कॉलोनी दरगाह के बाशिंदों का महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का नेटवर्क बेनकाब। दिल्ली और पंजाब में 3 कारकुन असला समेत गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शायद सुर्खियां शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं 2019 की तर्ज पर सरकारी हुक्मनामा जारी, लोगों में इज़्तिराब। गैस एजेंसियों को 2 माह के लिए जखीरा करने का हुक्म। गांधरबल में फौज की तैनाती के लिए स्कूलों और कॉलेजों को भी खाली कराया जा रहा है। गैस जखीरा करने का हुक्म मामूल का अमल। डायरेक्टर उमूर असॉरफीन। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर स्कूली इमारतें खाली कराई जा रही हैं। पुलिस जराया। एक और खबर में लिखते हैं जम्मू व कश्मीर में पुरअसरार आलमगीर मुहलिक वबा कोरोना वायरस का खतरनाक रुख। मजीद 127 पॉजिटिव केस। मुतासरीन में 7 मुलाजमीन समेत 3 पुलिस अहलकार शामिल। श्रीनगर 31, बारामूला 6, कुलगाम 7, शोपियान 2, अनंतनाग 2, कुपवारा 16, पुलवामा 11, बडगाम 22, बानीपुरा 1, गांधरबल 4, जम्मू डिवीजन 25। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद हिंद चीन सरहदी तनाज़े को लेकर लिखते हैं लद्दाख में आंखें उठाने वालों को भरपूर जवाब दिया। चैलेंज का मुकाबला करके जीतना हमारी तारीख। भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी। मोदी लिखते हैं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि लद्दाख में हिंदुस्तान की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पुरकशीदा हालात के दरमियान चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अगर दोस्ती निभाना जानता है तो वह आंख में आंख डालकर मुनासिब जवाब देना भी जानता है। एक और खबर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर लिखते हैं 5 अगस्त के इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी। इलेक्शन के लिए नहीं, एक मकसद के लिए सियासी पार्टियों का मुत्तहिद होना वक्त की जरूरत। हिंद पाक और चीन का मुस्तकबिल तारीख। जंग किसी मसले का हल नहीं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं 3 साल पुराने मुकदमे में कुलगाम के महलूक जंगजू की वालिदा गिरफ्तार, बहन रोपोश। लिखते हैं जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जनूबी जिला कुलगाम के रामपुर खेमू में हिजबुल मुजाहिदीन के महलूक जंगजू तौसीफ अहमद शेख की वालिदा, जो एक सरगर्म जंगजू की बहन भी है, को एक 3 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन पर अपने जंगजू बेटे, जिन्हें 6 मई 2018 को कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट्ट, सदाम पडर और 3 साथियों के हमरा जनूबी जिला शोपियान में जाम भाग किया गया, के साथ एक तस्वीर में AK-47 थामे नजर आने, कम अज कम 2 नौजवानों को जंगजू की सफों में भर्ती कराने और जंगजू व जंगजू तंजीमों का असला व गोला बारूद, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के इल्जामात आयद किए हैं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं भारत चीन के माबीन सूरत हाल इंतहाई नाजुक, अगले 36 घंटे अहमियत के हामिल। सफारती सतह पर बातचीत की एक और कोशिश का आगाज, दोनों ममालिक जंग की हालत में। वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं मौसमी सूरत हाल में फिर तब्दीली, वादी में हल्की बारिशें, शदीद तरीन गर्मी की लहर से राहत, कई इलाकों में तेज आंधी और तालाबारी, फसलों और मेवा बागात को नुकसान, दर्जनों मकानात के छत उड़ गए।
लिखते हैं, गुज़श्ता कई दिनों से जारी शदीद तरीन गर्मी की लहर के बीच इतवार के बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आते हुए वादी कश्मीर में हल्की बारिशों के साथ साथ तेज आंधी के नतीजे में फसलों और मेवा बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि कई इलाकों में दर्जनों मकानात की छत उड़ जाने और दरख्त उखड़ आने की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसी दौरान बारिशों के नतीजे में गर्मी की लहर में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, 127 पॉजिटिव केसेस इन J&K, टोटल 7093, पॉजिटिव परसेंटेज इंक्रीजेस टू 2.5, 60% केसेस रिकवर। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, लैंड एक्विजिशन हर्डल एंड रिंग रोड प्रोजेक्ट। लिखते हैं, land acquisition for construction of 86 km ring road project continues to be a hurdle as post abrogation of Article 370, the landowners are demanding fair compensation under central law. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, तिहाड़ जेल रिकॉर्ड्स सर्ज इन कोविड केसेस, फैमिली डिमांड्स रिलीज ऑफ शबीर शाह। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, रेपिटेशन ऑफ टेस्ट ऑफ इन्फेक्टेड पीपल थ्रोज अ बिग चैलेंज, हेंस पीपल मस्ट डेवलप इम्यूनिटी टू स्टॉप इन्वेजन। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर अपने अखबार में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, नो इनिशियल फ्लाइट्स फॉर JK अंडर VBM-IV। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, a rare flower blooms in Badarwa। लिखते हैं, in the picturesque valley in Dora district of Jammu and Kashmir, the slump in tourism due to the coronavirus pandemic has been a blessing in disguise as less human intervention has led to a bumper crop of Digitalis purpurea, a flower species primarily native to temperate Europe। आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, बिड्स टू ऑल्टर LAC will have repercussions India। एक और खबर में लिखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स टू गवर्नमेंट बर्न आवर व्हीकल्स और allow us to work, अथॉरिटीज foiled protest march by association in Srinagar। लिखते हैं, the transporters operating Jammu and Ladakh services from Srinagar on Saturday demanded authorities to allow them to resume their services and said that they will follow the guidelines in letter and spirit। नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। आप देखते रहिए पी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाज़रीन, अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। पेश आज के मकामी अखबार से शाया सुर्खियां। शुरू करते हैं रोजनामा आफ्ताब से। रोजनामा आफ्ताब अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, 2019 की तर्ज पर सरकारी हुक्मनामा जारी, लोगों में इज़्तिराब, गैस एजेंसियों को 2 माह के लिए जखीरा करने का हुक्म। गांधरबल में फौज की तैनाती के लिए स्कूलों और कॉलेजों को भी खाली कराया जा रहा है। गैस जखीरा करने का हुक्म मामूल का अमल। डायरेक्टर अमूर असॉरफीन। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर स्कूली इमारतें खाली कराई जा रही हैं, पुलिस जराया। एक और खबर में लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर में पुरअसरार आलमगीर मुहलिक वबा कोरोना वायरस का खतरनाक रुख, मजीद 127 पॉजिटिव केस, मुतासरीन में 7 मुलाजमीन समेत 3 पुलिस अहलकार शामिल। श्रीनगर 31, बारामूला 6, कुलगाम 7, शोपियान 2, अनंतनाग 2, कुपवारा 16, पुलवामा 11, बडगाम 22, बानीपुरा 1, गांधरबल 4, जम्मू डिवीजन 25। आगे बढ़ते हैं रोजनामा तामील इरशाद। रोजनामा तामील इरशाद हिंद चीन सरहदी तनाज़े को लेकर लिखते हैं, लद्दाख में आंखें उठाने वालों को भरपूर जवाब दिया, चैलेंज का मुकाबला करके जीतना हमारी तारीख, भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी। मोदी लिखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि लद्दाख में हिंदुस्तान की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पुरकशीदा हालात के दरमियान चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अगर दोस्ती निभाना जानता है तो वो आंख में आंख डालकर मुनासिब जवाब देना भी जानता है। एक और खबर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर लिखते हैं, 5 अगस्त के इकदाम गैर कानूनी और गैर आईनी, इलेक्शन के लिए नहीं एक मकसद के लिए सियासी पार्टियों का मुत्तहिद होना वक्त की जरूरत, हिंद पाक और चीन का मुस्तकबिल तारीख, जंग किसी मसले का हल नहीं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, 3 साल पुराने मुकदमे में कुलगाम के महलूक जंगजू की वालिदा गिरफ्तार, बहन रोपोश। लिखते हैं, जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जनूबी जिला कुलगाम के रामपुर खेमू में हिजबुल मुजाहिदीन के महलूक जंगजू तौसीफ अहमद शेख की वालिदा, जो एक सरगर्म जंगजू की बहन भी है, को एक 3 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन पर अपने जंगजू बेटे, जिन्हें 6 मई 2018 को कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट्ट, सदाम पडर और 3 साथियों के हमरा जनूबी जिला शोपियान में जांबा किया गया, के साथ एक तस्वीर में AK-47 थामे नजर आने, कम से कम 2 नौजवानों को जंगजू की सफों में भर्ती कराने और जंगजू व जंगजू तंजीमों को असला व गोला बारूद, कम्युनिकेशन व ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के इल्जाम आयद किए हैं। आगे बढ़ते हैं रोजनामा चट्टान। रोजनामा चट्टान अपने अखबार के बीच में खबर को शाया करते हुए लिखते हैं, भारत चीन के माबीन सूरत हाल इंतहाई नाजुक, अगले 36 घंटे अहमियत के हामिल, सिफारती सतह पर बातचीत की एक और कोशिश का आगाज, दोनों ममालिक जंग की हालत में।
वो अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, मौसमी सूरत हाल में फिर तब्दीली, वादी में हल्की बारिशें, शदीद तरीन गर्मी की लहर से राहत, कई इलाकों में तेज आंधी और चालाबारी, फसलों और मेवा बागात को नुकसान, दर्जनों मकानात के छत उड़ गए। लिखते हैं, गुज़श्ता कई दिनों से जारी शदीद तरीन गर्मी की लहर के बीच इतवार के बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आते हुए वादी कश्मीर में हल्की बारिशों के साथ साथ तेज आंधी के नतीजे में फसलों और मेवा बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि कई इलाकों में दर्जनों मकानात की छत उड़ जाने और दरख्त उखड़ आने की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसी दौरान बारिशों के नतीजे में गर्मी की लहर में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। अब एक नजर डेली इंग्लिश न्यूज पेपर्स पे शुरू करते हैं ग्रेटर कश्मीर से। ग्रेटर कश्मीर अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, 127 पॉजिटिव केसेस इन J&K, टोटल 7093, पॉजिटिव परसेंटेज इंक्रीजेस टू 2.5, 60% केसेस रिकवर। वही अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, लैंड एक्विजिशन हर्डल एंड रिंग रोड प्रोजेक्ट। लिखते हैं, Land acquisition for construction of 86 km ring road project continues to be a hurdle as post abrogation of Article 370, the land owners are demanding fair compensation under central law. आगे बढ़ते हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। द मिरर ऑफ कश्मीर अपने अखबार के बीच में एक खबर को शाये करते हुए लिखते हैं, तिहाड़ जेल रिकॉर्ड्स अ सर्ज इन कोविड केसेस, फैमिली डिमांड्स रिलीज ऑफ शबीर शाह। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, रेपिटेशन ऑफ टेस्ट ऑफ इन्फेक्टेड पीपल थ्रोज अ बिग चैलेंज, हेंस पीपल मस्ट डेवलप इम्यूनिटी टू स्टॉल इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं राइजिंग कश्मीर। राइजिंग कश्मीर अपने अखबार में एक खबर को शाये करते हुए लिखते हैं, नो इनिशियल फ्लाइट्स फॉर JK अंडर VBM-IV। वे अपनी बॉटम हेडलाइंस में लिखते हैं, रेयर फ्लावर ब्लूम्स इन बदरवा। लिखते हैं, in the picturesque valley in Dora district of Jammu and Kashmir, the slump in tourism due to the coronavirus pandemic has been a blessing in disguise as less human intervention has led to a bumper crop of Digitalis purpurea, a flower species primarily native to temperate Europe. आगे बढ़ते हैं कश्मीर टाइम्स। कश्मीर टाइम्स अपनी टॉप हेडलाइंस में लिखते हैं, bids to alter LSE will have ripples, repercussions India। एक और खबर में लिखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स टू गवर्नमेंट बर्न आवर व्हीकल्स और allow us to work, अथॉरिटीज foiled protest march by association in Srinagar। लिखते हैं, the transporters operating Jammu and Ladakh services from Srinagar on Saturday demanded authorities to allow them to resume their services and said that they will follow the guidelines in letter and spirit। नाज़रीन, ये थी आज की मकामी अखबार से शाये सुर्खियां। आप देखते रहिए P न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।